क्या आप सीखना चाहते हैं कि एपेक्स ट्रिगर को कैसे लिखा जाए या फिर अलग-अलग ट्रिगर इवेंट्स या ट्रिगर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स क्या होता है, ये आपको जानना है और इसको यूज़ कैसे किया जाए, ये आपको समझना है। तो कृपया इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि मेनली इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ट्रिगर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स के बारे में और ट्रिगर इवेंट्स के बारे में। और हर बार की तरह हम कुछ प्रैक्टिस एग्जाम्पल को भी देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। हाय, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक ट्रिविया पे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रिगर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स क्या है। जैसे नाम से ही आपको पता चला होगा कि कुछ रिजर्व्ड वेरिएबल्स जो आप ट्रिगर में यूज़ कर सकते हैं उनको कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल कहा जाता है। और जब भी आप इन्हें यूज़ करें तो एक स्पेसिफिक वैल्यू ये वेरिएबल्स आपको रिटर्न करते हैं या प्रोवाइड करते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम ट्रिगर डॉट न्यू और ट्रिगर डॉट ओल्ड को ही समझते हैं। तो ट्रिगर डॉट न्यू वेरिएबल रिकॉर्ड्स के न्यू वैल्यूज़ को होल्ड करता है। आप ट्रिगर डॉट न्यू से वो एक्सेस कर सकते हैं और ट्रिगर डॉट ओल्ड रिकॉर्ड्स की ओल्डर वैल्यूज़ को होल्ड करता है। मान लीजिए आप एक अकाउंट रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं। नाम एस फोर्स एनुअल रेवेन्यू 7 लाख से आप बदल के नाम एरिथॉन सॉफ्टवेयर एनुअल रेवेन्यू को 8 लाख कर दे रहे हैं। जब आप सेव करते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट पे कोई ट्रिगर एग्जीक्यूट हो रहा रहेगा तो वो ट्रिगर में ट्रिगर डॉट न्यू आपको रिकॉर्ड्स के नए वैल्यूज़ प्रोवाइड कराता है जो कि है एरिथॉन सॉफ्टवेयर और 8 लाख एनुअल रेवेन्यू। और ट्रिगर डॉट ओल्ड जो कि ओल्डर वैल्यूज़ को प्रोवाइड कराता है जो कि है एस फोर्स और 7 लाख। तो इस प्रकार से आप ट्रिगर डॉट न्यू और ओल्ड का यूज़ करते हुए अपने लॉजिक में ओल्डर वैल्यूज़ या न्यू वैल्यूज़ को रेफरेंस कर सकते हैं। समझने के लिए मैंने सिंगल अकाउंट अपडेट का एग्जांपल लिया, पर ट्रिगर डॉट न्यू और ट्रिगर डॉट ओल्ड आपको लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स रिटर्न कराते हैं। मतलब कि अगर कोई यूज़र एक साथ 200 अकाउंट्स को अपडेट करे डेटा लोडर का यूज़ करते हुए, इस केस में ट्रिगर डॉट न्यू आपको 200 अकाउंट्स की लिस्ट रिटर्न कराएगा जो कि न्यू वैल्यूज़ रहेंगे। और ट्रिगर डॉट ओल्ड जो है वो आपको वही 200 अकाउंट्स रिटर्न कराएगा विथ ओल्डर वैल्यूज़। तो हमेशा ध्यान रखें कि ट्रिगर डॉट न्यू और ट्रिगर डॉट ओल्ड आपको लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स रिटर्न कराते हैं। इसी तरह से दूसरे दो ट्रिगर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स जो है वो है ट्रिगर डॉट न्यू मैप, ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। तो जो न्यू मैप है वो आपको न्यू वैल्यूज़ देता है और ओल्ड मैप है वो रिकॉर्ड्स के ओल्डर वैल्यूज़ देता है, बट ये मैप फॉर्मेट में रिटर्न कराता है। अगर आप मैप और लिस्ट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो ज़रूर से देखें जिसमें मैंने एपेक्स बेसिक्स कंपोनेंट के बारे में बात किया है। मैं इस वीडियो के लिंक आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस 4 के अलावा भी और ट्रिगर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स है जिसे आप आसानी से सेल्सफोर्स डेवलपर गाइड में पढ़ सकते हैं। सेल्सफोर्स डेवलपर गाइड की लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात करते हैं ट्रिगर इवेंट्स की। तो टोटल 7 इवेंट्स है जिसके अकर होने पे आप अपने ट्रिगर लॉजिक को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। बिफोर और आफ्टर इंसर्ट, बिफोर और आफ्टर अपडेट, बिफोर और आफ्टर डिलीट एंड आफ्टर अनडिलीट। ये अनडिलीट जो है वो आप जब डिलीटेड रिकॉर्ड को रिसाइकल बिन से रिस्टोर करते हैं तब हैपन होता है। आप में से ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता रहता है कि कब बिफोर इवेंट यूज़ करें और कब आफ्टर यूज़ करें। तो आज मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ जिसे आप ट्रिक भी कह सकते हैं कि जिसके ज़रिए आप ये पता कर सके कि आपको बिफोर इवेंट यूज़ करना चाहिए या आफ्टर इवेंट यूज़ करना चाहिए आपके ट्रिगर में। इनफैक्ट शुरुआती दौर में मैं भी यही ट्रिक यूज़ करता था। तो हमेशा ध्यान रखिए कि बिफोर इवेंट्स आप तब यूज़ करेंगे जब आपका लॉजिक वो रिकॉर्ड्स को अपडेट करता है
जो रिकॉर्ड्स आपके ट्रिगर को एग्जीक्यूट करे। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। बिफोर इवेंट्स आप तब यूज़ करेंगे जब आपका ट्रिगर लॉजिक उन रिकॉर्ड पे परफॉर्म होगा जो रिकॉर्ड्स आपके ट्रिगर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और आफ्टर इवेंट आप तब यूज़ करेंगे आपका ट्रिगर लॉजिक उन रिकॉर्ड पे परफॉर्म हो रहा है कि जो आपके ट्रिगर को कॉल नहीं कर रहे हैं। तो मैं हमेशा अपने आप को ये क्वेश्चन पूछता था कि मेरा जो ट्रिगर लॉजिक है वो क्या कर रहा है। अब एक एग्जांपल लेते हैं यही बात को समझने के लिए। मान लीजिए आपको एक ट्रिगर लिखना है अकाउंट पे, और इस ट्रिगर में आप अकाउंट की एनुअल रेवेन्यू को रीड करके अगर वो 50,000 से ज़्यादा है तो आप एक रिलेटेड कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस केस में जब आप ये प्रश्न खुद से पूछेंगे कि आपका जो ट्रिगर लॉजिक है क्या ये उन रिकॉर्ड पे परफॉर्म होता है कि जो आपके ट्रिगर को कॉल करे, तो आंसर है नो, क्योंकि इस केस में अकाउंट क्रिएट हो रहा है और अकाउंट ट्रिगर एग्जीक्यूट हो रहा है, बट आप कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड को क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका सिंपल आंसर है कि ये इस टाइप के लॉजिक के लिए आपको आफ्टर इवेंट यूज़ करना चाहिए। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रिगर लिख रहे हैं कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पे, और इस ट्रिगर में आप ये चेक कर रहे हैं कि कॉन्टैक्ट का टाइटल क्या है। अगर टाइटल ब्लैंक है तो आप उसे अपडेट कर रहे हैं एज अ बिजनेस यूज़र। अगर वही प्रश्न आप फिर से अपने आप से पूछे कि क्या आपका लॉजिक वही रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा है जो रिकॉर्ड आपको आपके ट्रिगर को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इसका आंसर है यस, क्योंकि इस एग्जांपल में जब कॉन्टैक्ट क्रिएट हो रहा है वो कॉन्टैक्ट ट्रिगर को एग्जीक्यूट कर रहा है, और वही ट्रिगर में आप वो कॉन्टैक्ट को अपडेट कर रहे हैं। तो इस टाइप के लॉजिक के लिए आप हमेशा बिफोर इवेंट यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आप वैलिडेशन टाइप के लॉजिक भी अगर लिखते हैं तो वो भी बिफोर इवेंट में ही होगा। तो जल्दी से हम सेल्सफोर्स में लॉगिन करके ये दो ट्रिगर लिखते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करेंगे। ओके दोस्तों, तो लॉगिन करने के बाद आपको डेवलपर कंसोल ओपन करना है, क्योंकि हम आज का जो ट्रिगर है डेवलपर कंसोल में ही डायरेक्टली लिखेंगे। तो डेवलपर कंसोल में जाने के लिए टॉप राइट कॉर्नर गियर आइकन पे क्लिक कर दें, और वहाँ पे एक ऑप्शन होगा डेवलपर कंसोल, उस पर क्लिक कर दें। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि हम ट्रिगर लॉजिक में क्या लिखने वाले हैं। तो हमारा ट्रिगर ये अकाउंट ऑब्जेक्ट पे रहेगा, और जब भी कोई न्यू अकाउंट क्रिएट होगा तो हम वो अकाउंट की एनुअल रेवेन्यू को इवेल्युएट करेंगे। अगर एनुअल रेवेन्यू 50,000 से ज़्यादा है तो उस अकाउंट के लिए हम एक कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड को भी क्रिएट करेंगे। तो डेवलपर कंसोल में फाइल पे क्लिक कर दें टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, फिर न्यू, फिर एपेक्स ट्रिगर। ट्रिगर का नाम रहेगा अकाउंट ट्रिगर। एस ऑब्जेक्ट ड्रॉप डाउन में अकाउंट को सिलेक्ट करें और फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ट्रिगर लॉजिक लिख लेता हूँ और बाद में आपको डिटेल में समझाता हूँ। दोस्तों अभी हम कोड को रीड करके समझते हैं। तो पहले 3 लाइन है वो कमेंट है, जिसमें हमने सिर्फ ये लिखा है कि ये कोड में हम क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं। एक्चुअल कोड जो हमारा है ट्रिगर, वो लाइन नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है। ट्रिगर का नाम हमने दिया है अकाउंट ट्रिगर, फिर ऑब्जेक्ट का नाम है अकाउंट, बिकॉज अकाउंट पे हम लिख रहे हैं, और उसके बाद में पैरेंथेसिस में आप आप रीड कर पा रहे हैं आफ्टर इंसर्ट, क्योंकि हमें ये कोड एक्सिक्यूट करना है आफ्टर इंसर्ट में। अगर आपको मल्टीपल इवेंट्स को लिखना है तो आप कॉमा करके भी ऐड कर सकते हैं, लाइक आफ्टर इंसर्ट कॉमा आफ्टर अपडेट। तो इस केस में फिर आपका कोड इंसर्ट और अपडेट इवेंट दोनों में भी एक्सिक्यूट होगा।
तो अभी के लिए सिंपल रखते हैं और सिर्फ इसको आफ्टर इंसर्ट में ही हम एक्सिक्यूट करते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमने एक लिस्ट डिक्लेयर की है, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, और उसको इनिशियलाइज किया है। अगर आप अभी तक ये नहीं जानते कि कलेक्शंस क्या होता है, लिस्ट सेट मैप, तो मेरा जो पिछला वीडियो है एपेक्स बेसिक्स के बारे में, उसे ज़रूर से देखें पहले, तो आपको समझ में आएगा। तो इनिशियलाइज करने के लिए हमने लिखा है इक्वल्स ऑपरेटर, न्यू कीवर्ड, और फिर एट द एंड पैरेंथेसिस। तो इस तरह से हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट को इनिशियलाइज किया है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने फॉर लूप लिखा है, और फॉर लूप में हम ट्रिगर डॉट न्यू कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल को यूज़ करते हुए अकाउंट्स के जो न्यू रिकॉर्ड्स यूज़र क्रिएट कर रहा है, उन रिकॉर्ड पे हम फॉर लूप को इटरेट कर रहे हैं। फॉर लूप से हम ये चेक कर रहे हैं कि किस किस अकाउंट की एनुअल रेवेन्यू 50,000 से ज़्यादा है, और जब कोई अकाउंट की रेवेन्यू 50,000 से ज़्यादा है, ऐसा अकाउंट मिलता है इस फॉर लूप में, तो जो लाइन नंबर 8 से लेकर लाइन नंबर 12 हमने जो लिखा है, वो लाइंस एग्जीक्यूट हो गए, क्योंकि वो इफ़ हमारा सेटिस्फाई होगा। और हम वो 4 लाइनों में हम एक नया रिकॉर्ड, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड को क्रिएट कर रहे हैं और उसके फील्ड्स को असाइन कर रहे हैं। तो लाइन नंबर 8 जहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट कॉन वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसको इनिशियलाइज भी किया है, और कॉन वेरिएबल जो कि टाइप है कॉन्टैक्ट, इनिशियलाइजेशन सिंटेक्स अगर आप देखेंगे तो वो सिमिलर है, इक्वल्स ऑपरेटर, न्यू कीवर्ड, पैरेंथेसिस, और फिर हमने लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, अकाउंट आईडी भी सेट किया रिलेशनशिप सेट करने के लिए, और लास्ट में हमने ये कॉन्टेक्ट को जो हमने ऊपर लिस्ट डिक्लेयर की है कॉन लिस्ट टू इंसर्ट, उसमें ऐड कर लिया। और फॉर लूप के बाहर हमने एक और इफ कंडीशन लिखी है जिसमें हमने लिस्ट की साइज चेक की है। अगर लिस्ट में अकाउंट्स है, सॉरी लिस्ट में अगर कॉन्टेक्ट्स है, तो हम उसको इंसर्ट कर रहे हैं लाइन नंबर 16। तो हम ये जो DML है उसको फॉर लूप में नहीं लिख के हम उसके बाहर लिख रहे हैं। तो अकाउंट ट्रिगर को वेरीफाई करने के लिए आपको ऐप लॉन्चर में जाना है, अकाउंट्स टाइप करके अकाउंट्स पे क्लिक कर देना है। क्योंकि हमारा ट्रिगर आफ्टर इंसर्ट इवेंट पे रन होगा, तो हमें इसके लिए एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। न्यू पे क्लिक कर दें, और जो चाहे एक अकाउंट नेम दे दें, क्योंकि अकाउंट नेम रिक्वायर्ड फील्ड है। तो मैं टेस्ट ट्रिगर नेम नाम दे रहा हूँ, और एनुअल रेवेन्यू फील्ड में 50,000 से ज़्यादा की वैल्यू लिखे, तो ही हमारे ट्रिगर की कंडीशन मीट होगी। मैं 6 लाख लिख लेता हूँ और सेव करके अब हम वेरीफाई करेंगे कि ट्रिगर ने एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट किया कि नहीं, और आप देखेंगे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया, डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्ट। राइट, तो हमारा ट्रिगर काम कर रहा है। हमारा अगला ट्रिगर हम कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पे लिखेंगे, पर इससे पहले हम जो बिज़नेस रिक्वायरमेंट है उसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि हमें एक ऐसा ट्रिगर लिखना है कॉन्टैक्ट पे कि जो जब भी कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट होता है, तो कॉन्टैक्ट पे जो टाइटल फील्ड है अगर वो ब्लैंक है, तो उसे अपडेट करके हमें बिज़नेस यूज़र सेट करना है। तो इस टाइप के लॉजिक के लिए हमें एक बिफोर ट्रिगर लिखना पड़ेगा। बिफोर इंसर्ट इवेंट का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट क्रिएट करते टाइम कॉन्टैक्ट ट्रिगर को रन करेगा, और वही ट्रिगर में हम वो सेम रिकॉर्ड को अपडेट करने वाले हैं। तो फिर से डेवलपर कंसोल में चले जाए,
फिर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे फाइल पे क्लिक करके न्यू, और फिर एपेक्स ट्रिगर को सिलेक्ट कीजिए। ट्रिगर नेम होना चाहिए कॉन्टैक्ट ट्रिगर, और अकाउंट का जो एस ऑब्जेक्ट है वहाँ पे कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कीजिए और फिर सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। राइट, तो मैं पहले कोड लिख लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। राइट, तो ये हमारा ट्रिगर है। लाइन नंबर 1 जो कि फर्स्ट लाइन है, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट का नाम, और इवेंट हमने यूज़ किया बिफोर इंसर्ट क्योंकि हमें सेम रिकॉर्ड को अपडेट करना है। फिर फॉर लूप में हम जो नए कॉन्टैक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, जो प्रोसेस में है, उन रिकॉर्ड्स पे हम इटरेट कर रहे हैं, और हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर कोई कॉन्टैक्ट का टाइटल ब्लैंक है तो ये हमने एक स्ट्रिंग डॉट इज ब्लैंक, जिसको हम लाइब्रेरी मेथड भी बोलते हैं, वो हमने यूज़ की है। अगर कोई टाइटल ब्लैंक है तो हम वो कॉन्टैक्ट के टाइटल को बिजनेस यूज़र अपडेट कर दे रहे हैं। और बिफोर ट्रिगर में हमें DML लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रोसेस में है इंसर्ट होने के लिए। ठीक है, तो अभी ट्रिगर को वेरीफाई कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पिछले टैब में चले जाएंगे और फिर कॉन्टैक्ट्स टैब पे क्लिक करके एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम सॉल्यूटेशन को अपने हिसाब से असाइन कर लेना है, अपने हिसाब से लिख लेना है। और टाइटल फील्ड है, मेक श्योर कीजिए कि वो ब्लैंक ही रहे, और सेव पे क्लिक कर दें। और जैसे ही आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स को चेक करेंगे, ऊपर हाईलाइट पैनल में भी आप देख पाएंगे कि टाइटल बिजनेस यूज़र अपडेट हो गया है। और डिटेल्स में भी आप चेक कर सकते हैं कि इस कॉन्टैक्ट का जो टाइटल है वो बिजनेस यूज़र सेट हो गया है। तो इसका मतलब हमारा ट्रिगर वर्क कर रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको ट्रिगर कैसे लिखा जाना चाहिए, ट्रिगर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स का यूज़ क्या होता है, और ट्रिगर इवेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं, ये समझ में आया होगा। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा भी अगर कोई आपका सुझाव रहेगा तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले हफ्ते नए लर्निंग टॉपिक के साथ। हैप्पी लर्निंग।